अब अमेरिका से भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही और खासकर भारत और रूस की वह दोस्ती नहीं देखी जा रही है जिस दोस्ती में भारत रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद रहा है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत की तरक्की को देखकर बौखलाए अमेरिका के ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है या फिर कोई भी व्यापारिक रिश्ते रूस के साथ रखता है तो भारत पर कोई 10, 20 या 50% नहीं बल्कि सीधा सीधा 500% के टैरिफ लगाएंगे, जिससे भारत कोई भी सामान अमेरिका में नहीं बेच पाएगा। हालांकि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है इसका मसला तो साफ है, लेकिन पूरी डेवलपमेंट समझने के बाद आप भी कहेंगे कि बाढ़ में जाए अमेरिका और हमें अमेरिका के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल देखा जाए तो जब भारत सस्ता तेल खरीदता है तो अमेरिका को मिर्ची लगती। हालांकि अभी तक यह कहने तक ही सीमित था, लेकिन अमेरिका ने अब जो दाव चला है इससे ये बात साफ हो गई कि भारत द्वारा रूस से सस्ते दामों में तेल खरीदने का फायदा पहली बात तो इनसे देखा नहीं जा रहा और दूसरी बात कि जब भारत रूस से दोस्ती निभा रहा है तो वाशिंगटन में बैठे सस्ता के ठेकेदार बेचैन हो रहे। अब इन बातों का मतलब क्या है इसे समझने के लिए आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। दरअसल अमेरिका हमेशा से चाहता रहा है कि पूरी दुनिया सिर्फ उसके इशारे पर चले। यूक्रेन जंग शुरू होते ही उसने रूस पर हर तरफ से प्रतिबंध लगाए, जिसमें उन्होंने सैन्य, व्यापारिक और आर्थिक सेक्शंस लगाया। उम्मीद है कि बाकी दुनिया की भी वही करेगी, लेकिन भारत ने शुरुआत से ही इस बात को साफ कहा कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फैसले लेंगे और भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका ने पहले नाराजगी दिखाई, फिर समझाइश दी, फिर नसीहत दी, लेकिन जब इससे भी भारत नहीं रुका तो अब यही धमकी पर उतर आए। और आप रिपोर्ट में भी साफ साफ देख सकते हैं कि अमेरिका ने नहीं चाहता कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदे, इसीलिए वह 500% टैरिफ लगाने की तैयारी में। और इंडियन प्रोडक्ट पर अमेरिका द्वारा 500% टैरिफ लगाने का मतलब यह है कि भारत जो भी प्रोडक्ट अमेरिका की मार्केट में बेचने के लिए भेजा उस प्रोडक्ट की कीमत से 5 गुना, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है तो 500 रुपये अमेरिका की गवर्नमेंट के पास एज ए इम्पोर्ट ड्यूटी जमा करना होगा, यानी कि वह प्रोडक्ट अमेरिकी मार्केट में 600 रुपये का हो जाएगा। और सीधी सी बात है कि जब अमेरिका की मार्केट में वही सेम प्रोडक्ट अगर इंडियन है तो 5 गुना महंगी कीमत पर मिलेगा और अगर अमेरिका का है तो 5 गुना सस्ती कीमत पर मिलेगा। तो भारत के प्रोडक्ट की डिमांड इस तरीके से अमेरिका में कम हो जाएगी, जिससे भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में लगभग पूरी तरह से ठप हो जाएगा। और अमेरिका के ट्रंप यही चाहते हैं। अब इसके पीछे ट्रंप के सोच की शुरुआत कहाँ से होती है उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर भारत और अमेरिका के बीच सालाना होने वाले व्यापार का एक मोटा मोटा आंकड़ा देखिए। और इस हिसाब से हर साल भारत और अमेरिका के बीच कम से कम 129.2 बिलियन डॉलर का व्यापार हो ही जाता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट ईयर अमेरिका ने भारत से 87.4 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट किया, जबकि भारत ने इनसे मात्र 41.8 बिलियन डॉलर का ही सामान इंपोर्ट किया। अब क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने भारत से ज़्यादा प्रोडक्ट की खरीद की, इसीलिए उनका भारत के साथ व्यापार घाटा 45.7 बिलियन डॉलर देखने को मिला। अब यहीं से अमेरिका के ट्रंप भारत के ऊपर चिल्लाने लगे कि भाई साहब, आप भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदिए, हमारे सामानों से टैरिफ कम कर दीजिए, नहीं तो हम भी टैरिफ लगाएंगे और आपसे सामानों को कम खरीदेंगे। हालांकि भारत की कूटनीति के आगे अच्छे की नहीं चलती और उनकी भी नहीं चली। अब अमेरिका के ट्रंप को यहीं से बहाना मिल गया कि यही रीजन बताकर भारत पर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन समस्या ये खड़ी हुई कि जब इनका यही बहाना उस लेवल तक नहीं काम कर पाया तो इन्होंने एक नया उपाय निकाल लिया, यानी अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए नया बिल ला रहा है। अगर यह पास होता तो भारत जैसे देशों पर 500% टैक्स लगा सकता है, जो रूस से अभी भी तेल लेते हैं। और इसमें 2 ही देश रडार के सबसे आगे निशाने पर हैं, जिसमें पहला है भारत और दूसरा है चीन, क्योंकि यही 2 देश तक रूस से तेल खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि रूस से भारत को तेल लगभग
30 से 40% कम दाम में मिल रहा है। इससे भारत ने पिछले 2 साल में अरबों डॉलर बचाए और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। देश की अर्थव्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री सब कुछ तेल पर निर्भर है। इसीलिए जब हाल ही में केपलर डाटा के अनुसार ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की तो ये बात सामने आ रही है कि 2025 में रूस ने दुनिया भर में जितना क्रूड ऑयल भेजा है उसमें से 80% अकेले भारत ने ही खरीदा। और कमाल की बात यह है कि रूस ने भारत को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में भारी छूट दी है जो अमेरिका या खाड़ी देश नहीं देते। इसीलिए इंडिया रिफाइनरीज ने यह प्लान बनाया कि हम और भी ज़्यादा रशियन ऑयल को परचेज करें। और एक बात यह भी अमेरिका को खटक रही है, लेकिन इसके अलावा इससे कई गुना ज़्यादा ये बात अमेरिका को खटक रही है कि भारत रूस से तेल खरीदने का भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि रुपए और रूबल में करता है, जो डॉलर डोमिनेशन को चुनौती देता है। यही सब कारण है कि अमेरिका अब एक नया बिल पास करने जा रहा है और उस बिल के पास होने से पहले ट्रंप इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत अगर रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो भारत पर 500% टैक्स लगाई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें इस पर सीरियस होने की ज़रूरत है और हमें कोई कदम उठाना चाहिए या फिर ट्रंप वैसे ही बड़बड़ा रहे। तो सीधी सी बात है कि ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, तो चाहे वैसे भी बड़बड़ा रहे हो या फिर सीरियस बात करे हो, हमें इस बात को सीरियस लेना ही पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो अमेरिका इसमें अपना फ़ायदा देखता है जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर भारत का नुकसान करके फ़ायदा देख रहा है तो यह पूरी तरह से गलत है। और गलत इसीलिए है क्योंकि देखा जाए तो भारत केवल रूस से ही क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहा बल्कि कुछ मिडल ईस्ट देश से भी क्रूड ऑयल ले रहा है। तो साथ ही एक बड़ी मात्रा में भारत अमेरिका से भी क्रूड ऑयल खरीद रहा है। यानी कि यहाँ से अमेरिका को खुश होना चाहिए कि भारत भले ही रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है लेकिन इनसे भी भारत क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा रहा है। हालांकि यह खुश होने के बजाय भारत पर और भी शिकंजा लगा रहे हैं कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने के बजाय पूरा तेल इन्हीं से खरीदे ताकि केवल इन्हीं का ही फायदा हो। तो ऐसे में भारत को कहना चाहिए कि हम तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे और साथ ही WTA यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यह मुद्दा उठाना चाहिए कि 500% टैक्स गैर व्यापारिक और पॉलिटिकल रीजन पर लगाया जा रहा है और भारत के जो लोग अमेरिका में काम करते हैं, साथ ही भारत के जो इम्पोर्टेंस अमेरिका से सामान इंपोर्ट करते हैं, उन्हें भी अमेरिकी प्रोडक्ट के खिलाफ सख्त रहना होगा, जिससे अमेरिका को समझ आएगा कि भारत अब झुकने वाला देश नहीं बल्कि निर्णय लेने वाला देश है और भारत वही से तेल लेगा जहां से सस्ता और सुरक्षित मिलेगा, चाहे रूस हो, अमेरिका हो या कोई और। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।